प्रणाम मित्रों, कुलदीप भगत ऑनलाइन क्लासेस में पुनः स्वागत है। पहला प्रश्न देखेंगे आप बात कर रहे हैं रेट लेवल सेकंड, विषय एसएसटी, टॉपिक है कृषि एवं फसलें। पहला प्रश्न है, नाप तोल की मीट्रिक प्रणाली कब अपनाई गई थी? तो देखेंगे अपन कब अपनाई गई थी। 1958 में अपनाई गई थी। अब है 2 नंबर का ऑप्शन। 2 नंबर का प्रश्न, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम की शुरुआत कब हुई थी? तो 2 नंबर में है आपका 1 अगस्त 1988 को हुई थी। 3 नंबर में देखिए, क्यारी विधि किन फसलों की सिंचाई के लिए सर्वोत्तम विधि है? तो 3 नंबर में एक है आपका गेहूँ व जौ। नेक्स्ट है 4 नंबर में देखिए, सोरगम गरीब की रोटी किस फसल का उपनाम है? तो 4 नंबर में है ये है ज्वार। नेक्स्ट है 5 नंबर में देखिए, देश का सबसे ऊंचा कृषि विज्ञान केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो 5 में आपका 3 है जम्मू कश्मीर में। 6 नंबर है, शंकर कपास के जनक हैं? तो शंकर कपास के जनक हैं ये है सीटी पटेल। 7 नंबर में है, सुवीन जो विश्व की सर्वोत्तम किस्मों में से एक है, किस फसल से संबंधित है? तो ये है कपास से संबंधित। 8 नंबर का प्रश्न है, विश्व में कौवा का 90% भाग किस किस्म से उत्पादित होता है? तो इसमें सही ऑप्शन है कार्फिया अरेबिका। 9 नंबर का प्रश्न है, ये देखिए, भारत को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है? तो 9 नंबर में एक का प्रश्न सही है, 15 जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। अब है 10 नंबर में देखिए, निम्न में से किसका उत्पादन कर्क रेखा के दक्षिण में से होता है? तो 10 नंबर में आपका जो है वो एक सही है, 1 और 3 यानी नारियल और चाय। नेक्स्ट है 11 नंबर का प्रश्न देखिए, बागवानी फसलों में जो सम्मिलित है वे है? तो इसमें 11 नंबर में चौथा हो जाएगा 1, 2, 4। और 1, 2, 4 में देख लेते हैं अपन, मसाला, काजू, सब्जियां एवं फल। 12 नंबर का देखेंगे आप, भारत में सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? तो 12 नंबर में आपका हो जाएगा ये है बागवानी कृषि से संबंधित है। 13 नंबर का प्रश्न है, ये देखेंगे अपन, वर्तमान में भारत में कृषि यंत्रीकरण बढ़ा है? तो 13 नंबर में आपका एक हो जाएगा चावल उत्पादक राज्यों में। 14 नंबर का प्रश्न है, ये देखिए, भारत में सर्वाधिक खपत होती है? तो ये होती है नत्रजन उर्वरकों की। 15 नंबर का प्रश्न देखिए, सुमेलित नहीं है? तो 15 नंबर में है उपयुक्त सभी सुमेलित है। सुमेलित है तो उपयुक्त सभी सम्मिलित है साहब इसके अंदर। एक बार पढ़ लेते हैं सारे ऑप्शनों को। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान फिलीपींस के अंदर है। सूखे क्षेत्रों के अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान एपेला सीरिया में है। कृषि राष्ट्रीय और ग्रामीण विकास बैंक मुंबई में है, यानी सारे के सारे सम्मिलित हैं इसके अंदर। 16 नंबर का प्रश्न देखिए, चावल शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो 16 नंबर में है ये है आपका कटक, उड़ीसा के अंदर। 17 नंबर का प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति का जन्मदाता है? तो 17 नंबर में एक है नॉर्मन ई बोरलॉग। 18 नंबर का प्रश्न है, ये देखिए, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? तो 18 नंबर में हो जाएगा आपका चौथा है शिमला। 19 नंबर देखिए, यह किस भारतीय राज्य को मसालों का बगीचा के उपनाम से जाना जाता है? तो 19 नंबर में आपका 3 हो जाएगा, केरल को जाना जाता है। 20 नंबर में देखेंगे आप, सस्य गहनता की दृष्टि से भारत का सबसे समृद्ध राज्य कौन सा है? तो आपका हो जाएगा 20 में 1 नंबर का ऑप्शन सही, पंजाब। 21 नंबर का प्रश्न देखिए, निम्न में से किस चमत्कारिक फसल के रूप में जाना जाता है?
तो 21 नंबर में है, ये है सोयाबीन को जाना जाता है चमत्कारिक फसल के रूप में। 22 नंबर में देखिए, भारत में गेहूं के 3 अधिकतम उत्पादक राज्यों का अवरोही क्रम सही क्रम है। तो 22 नंबर में आपका हो जाएगा तीसरा उत्तर प्रदेश, पंजाब और मध्य प्रदेश। 23 नंबर में है, एशिया का सबसे बड़ा फल संसाधन संयंत्र हिमाचल प्रदेश के किस स्थल पर स्थित है। तो 23 नंबर में आपका हो जाएगा 2 परवाणु। 24 नंबर में है, भारतीय कृषि के पिछड़ेपन के लिए आप जिस कारण को सर्वाधिक उत्तरदायी मानते हैं वह है। तो 24 नंबर में आपका हो जाएगा एक, कृषि की मानसून पर अत्यधिक निर्भरता। 25 नंबर में देखिए आप, नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। तो 25 नंबर में आपका हो जाएगा चौथा, गेहूं सम्मिलित नहीं है। 26 नंबर में देखिए, किस फसल की खेती हेतु 15 से 24 डिग्री तापमान तथा 100 से 200 सेमी वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। तो 26 नंबर में आपका जो है ये हो जाएगा तीसरा, 26 नंबर में चौथा ऑप्शन हो जाएगा गन्ना। 27 नंबर में देखिए आप, कौन सी एक फलीदार फसल है। तो 27 नंबर में आपका है दालें। 28 नंबर का प्रश्न देखिए, शुद्ध बोए गए क्षेत्र के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो 28 में एक हो जाएगा, एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोया गया क्षेत्र। नेक्स्ट है 29 नंबर का प्रश्न है, ये देखिए, सरकार कौन सी घोषणा फसलों को सहायता देने के लिए करती है। तो आपका 29 नंबर में एक है, न्यूनतम सहायता मूल्य। 30 नंबर में देखिए, कौन सा कथन वाणिज्य कृषि की मुख्य विशेषता है। तो आपका हो जाएगा तीसरा, आधुनिक निवेशों का अत्यधिक प्रयोग किया जाता है। 31 नंबर में देखिए, कौन सी शस्य ऋतु नहीं है। तो 31 नंबर में आपका 2 हो जाएगा, ग्रीष्म। अब देखिए 32 नंबर में, धान की खेती के संदर्भ में कौन सी फसल अन्य 3 से भिन्न है। तो 32 नंबर में आपका 3 हो जाएगा, तर। आप देखिए 33 नंबर का प्रश्न है, यह है, कौन सी फसल उत्तर भारत में खरीफ तथा दक्षिण भारत में रबी फसल के रूप में उगाई जाती है। तो आपका 33 नंबर में है, ये है तिल। अब देखिए 34 नंबर का प्रश्न है, किस कृषि की शुरुआत बाबा बुदन पहाड़ियों से हुई है। तो 34 नंबर में हो जाएगा आपका 2, काफी की फसल। 35 नंबर में देखिए आप, कौन सी फसल रेशेदार फसलों से भिन्न है। तो 35 में हो जाएगा आपका 2 है, रेशम। अब देखिए आप 36 नंबर का प्रश्न है, कौन सा कथन रेशम उत्पादन के संदर्भ में सत्य है। तो इसमें पहला सत्य है, रेशम उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों को पाला जाता है। 37 नंबर का देखिए, किसे सुनहरा रेशा कहा जाता है। तो 37 नंबर में एक है, पटसन को कहा जाता है। 38 नंबर में देखिए, कृषि के संदर्भ में पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था। तो ये है भूमि सुधार। नेक्स्ट है 39 में, कृषि के संदर्भ में कौन सर्वाधिक प्रचलित है। तो ये आपका हो जाएगा जैव कृषि। 40 नंबर में देखिए, हरित कृषि का मुख्य दुष्प्रभाव क्या रहा। तो हरित कृषि का मुख्य दुष्प्रभाव क्या रहा, ये है रसायनों के अधिक उपयोग से भूमि का निम्नीकरण। 41 नंबर में देखिए आप, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है। तो 41 नंबर में आपका जो है ये हो जाएगा अधिक सिंचाई। 42 नंबर में देखिए, हमारी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली का मुख्य घटक कौन सा है। तो 42 नंबर में एक हो जाएगा, ये है बफर स्टॉक तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली। 43 नंबर में देखें आप, खाद्यान्नों की अधिक प्राप्ति और भंडारण की व्यवस्था किसके द्वारा की जाती है। तो 43 नंबर में आपका हो जाएगा चौथा, FCI। 44 नंबर में देखिए आप, शुष्कता को सहन कर सकने वाली प्राकृतिक वनस्पति कहलाती है। तो 44 नंबर में 2 हो जाएगा, मरुदभिद। अब 45 नंबर में है, लंबे रेशे के कपास का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश है। तो 45 नंबर में हो जाएगा आपका चौथा, अमेरिका। 46 नंबर में देखिए, कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है। तो 46 नंबर में आपका जो है ये चौथा नंबर का ऑप्शन है, ये सही है, कृषि की लागत एवं मूल्य आयोग
द्वारा। 47 नंबर में है गन्ने का रेड रूट रोग होता है, तो ये है कवकजन्य रोग। 48 नंबर में है कृषि के अत्यधिक विशेषीकृत रूप का संबंध किससे है जिसमें कॉफी, चाय और रबड़ जैसी फसलें उगाई जाती हैं, तो इसमें 2 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा बागान कृषि। 49 नंबर में देखिए झारखंड में मुख्यतः कितने प्रकार की फसलें पैदा होती हैं, तो 49 में है आपका 3 प्रकार की फसलें पैदा होती हैं। अब देखेंगे 50 नंबर में 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत किन का एक सबसे बड़ा उत्पादक था, निर्यातक देश था, तो 50 नंबर में आपका हो जाएगा एक सूत तथा गेहूं। 51 नंबर में देखिए यह राज्य भारत में कॉफी एवं सिल्क के उत्पादन में 70% का योगदान देता है, इस राज्य का नाम बताइए, तो 21 नंबर में आपका 3 हो जाएगा कर्नाटक। 52 नंबर में देखिए 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि, वानिकी एवं मत्स्य पालन की वृद्धि दर अनुमानित है, तो 52 नंबर में आपका 2 हो जाएगा 4.0%। 53 नंबर में देखिए आप कौन सा बैंक कृषि और ग्रामीण वित्त आवश्यकताओं तक सीमित है, तो इसके अंदर 53 नंबर में आपका जो है ये है नाबार्ड बैंक। 54 नंबर का प्रश्न देखिए समर्थित मूल्य पर खाद्यान्न की सर्वाधिक खरीद नीति सुनिश्चित करती है, तो 54 नंबर में आपका हो जाएगा तीसरा ऑप्शन सही है, सार्वजनिक वितरण के लिए खाद्यान्न का भंडारण। अच्छा, इसके अंदर आपका 54 नंबर में है कूट दे रखा है अभी, तो 54 नंबर में अपन कूट देखते हैं, इसके अंदर 1, 2 और 3 सही है, तो 1, 2, 3 पढ़ लेते हैं। यानी कृषि मूल्यों की स्थिरता, कृषि को प्रेरणादायक मूल्य और सार्वजनिक वितरण के लिए खाद्यान्नों का भंडारण, ये सारे के सारे इसके अंदर सही है। 55 नंबर में देखिए कृषि से सकल घरेलू उत्पाद में अंशदान के संबंध में सही विकल्प चुनिए, तो 55 नंबर में आपका जो एक है वो सही हो जाएगा। वर्ष 1950-51 में जीडीपी 51.88 और 2011-12 में जीडीपी -14.01%। 56 नंबर में देखिए कृषि उत्पादों की मांग पाई जाती है, तो 56 नंबर में 3 हो जाएगा स्थायित्व विहीन। 57 नंबर में देखिए विश्व में कॉफी उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है, तो 57 नंबर में है ये हो जाएगा आपका ब्राजील। 58 नंबर में देखिए आप रबी की फसलों को बोया जाता है, तो 58 नंबर में आपका एक हो जाएगा अक्टूबर से नवंबर तक। 59 नंबर में देखिए किस कृषि क्षेत्र में छोटे क्षेत्रों में अधिक मानव श्रम की आवश्यकता होती है, तो 59 नंबर में आपका 2 है प्राच्य खेती। 60 नंबर में देखिए आप गेहूं में बोनापन का जीन है, तो आपका हो जाएगा एक नोरिन 10। 61 नंबर में देखेंगे आप निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो 61 नंबर में हो जाएगा चौथा, दलहनों का अधिकतम उत्पादन राजस्थान राज्यों से प्राप्त होता है। 62 नंबर में देखिए निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है, तो 62 नंबर में आपका 2 हो जाएगा चावल उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान। अब 63 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है, तो 63 में आपका चौथा है ये हो जाएगा यूपीएसए 120 चने की एक प्रजाति है। 64 नंबर में देखिए पौध संरक्षण संगरोध एवं भंडारण निदेशालय अवस्थित है, तो 64 नंबर में आपका चौथा हो जाएगा नई दिल्ली में। 64 नंबर में ये निदेशालय अवस्थित है, तो ये हो जाएगा आपका नई दिल्ली में नहीं फरीदाबाद में। 65 नंबर का प्रश्न देखिए निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो 65 नंबर में आपका जो है ये चौथा सही हो जाएगा, ये सही नहीं है। इसके अंदर सेब का खाने वाला भाग मीसोकॉर्प है। अब देखिए 66 नंबर का प्रश्न
सब्जी वाली फसलों के लिए कौन सा बाजार उपयुक्त है? तो 66 नंबर में एक है अल्पकालीन। निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? तो 67 नंबर में आपका है, ये है अलसी तिलहनी फसल वर्ष भर उगाई जा सकती है। 68 नंबर में है गन्ना आलू की सह उपज किस ऋतु के लिए उपयुक्त है? तो 68 नंबर में एक है पतझड़ ऋतु। अब है 69 नंबर में देखिए, 69 में बायोडीजल के लिए किस पौध की खेती की जाती है? तो 69 नंबर में है 2 और रतन जोत की खेती की जाती है। नेक्स्ट है 70 नंबर में काली मिट्टी की बेहतरीन उपयुक्त फसल कौन सी है? तो काली मिट्टी की है बेहतरीन उपयुक्त फसल है, ये है कपास। तो ये कृषि की अपन ने बात करी थी, कृषि और फसल की। अब अपन बात करेंगे उद्योग की बात। देखिए उद्योगों में प्रमुख प्रश्न हैं, इनको अपन पढ़ेंगे। तो देखिए साहब, पहला आपका जो प्रश्न है ये है विटवाट्स रेड दक्षिणी अफ्रीका संसार में प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो देखेंगे ये है सोने की खान के लिए प्रसिद्ध है। 2 नंबर में है उद्योग की रोटी किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कोयला को कहा जाता है। 3 नंबर का प्रश्न देखिए, भारत के किसी भी बंदरगाह पर बनाया जाने वाला पहला लौह इस्पात उद्योग केंद्र है? तो ये हो जाएगा आपका 2 नंबर का ऑप्शन सही है, विशाखापट्टनम स्टील प्लांट आंध्र प्रदेश। तो आपका कथन और कारण का प्रश्न है, ये देखिए कथन देखेंगे, यद्यपि भारत के कुछ ही भागों में कपास उत्पादित की जाती है परंतु सूती वस्त्र उद्योग पूरे देश में फैला हुआ है। कारण देखिए, कारण है कच्चा माल वस्त्र बनाने की प्रक्रिया में अपना भार नहीं खोता। तो इसमें से कौन सा कथन सही है, ये अपने को चयन करना है। तो चौथे नंबर में आपका चौथा सही है, कथन एवं कारण दोनों गलत हैं। 5 नंबर में देखिए, भारत में इस्पात कारखानों का कौन सा समूह स्वतंत्रता के पश्चात बनाए गए थे? तो स्वतंत्रता के पश्चात है भिलाई, दुर्गापुर, राउर केला। 6 नंबर का प्रश्न देखिए, तट आधारित इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? तो ये तट आधारित इस्पात संयंत्र है, ये है विशाखापट्टनम में। 7 नंबर का प्रश्न देखिए, गोंडवाना कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो 7 नंबर में आपका है, ये है मध्य प्रदेश में। 8 नंबर का प्रश्न देखिए, दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा भारत की राजनीतिक और व्यापारिक राजधानी को जोड़ता है। राज्यों को उनमें से होकर गुजरने वाले गलियारे की लंबाई के आधार पर उच्चतम से न्यूनतम की ओर क्रम में व्यवस्थित करें। तो 8 नंबर का जो है ये तीसरा ऑप्शन सही है, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली एनसीआर। 9 नंबर का प्रश्न है, कौन से उद्योग उपभोक्ता उद्योग के अंतर्गत आते हैं? तो ये है साहब आपका कागज उद्योग। 10 नंबर का प्रश्न देखो, किस पतन द्वारा महाराष्ट्र गोवा पेटी से लोहा निर्यात किया जाता है? तो 10 नंबर में आपका है 2 मारमा गोवा। 11 नंबर में देखिए, किस स्थान पर भारत का पहला सफल सूती वस्त्र उद्योग लगाया गया था? तो 11 नंबर में आपका हो जाएगा एक मुंबई। 12 नंबर में देखिए, किस धातु का उपयोग इस्पात को कठोर बनाने के लिए किया जाता है? तो 12 नंबर में एक हो जाएगा मैग्नीज। 13 नंबर में देखेंगे आप, कौन सा देश इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो 13 नंबर में हो जाएगा 2 चीन। 14 नंबर में देखेंगे आप, किस धातु का उपयोग एल्यूमिनियम उद्योग में इलेक्ट्रोनाइट के रूप में किया जाता है? तो 14 नंबर में आपका है 3 क्रायोलाइट। 15 नंबर में देखिए, कौन सा उद्योग कृत्रिम वस्त्र, कृत्रिम रबर, रंजक पदार्थ आदि निर्मित करता है? तो 15 नंबर में आपका एक है रसायन उद्योग। 16 नंबर का प्रश्न देखिए, नाइट्रोजनी उर्वरकों के उत्पादन में भारत को विश्व का कौन सा स्थान प्राप्त है? तो 16 नंबर में आपका हो जाएगा 2 तीसरा स्थान प्राप्त है। 17 नंबर में देखेंगे आप,
डेट्राइट क्षेत्र में कौन से उद्योग का विशेषीकरण हुआ है? तो 17 नंबर में आपका 2 है, ये हो जाएगा सही, मोटर गाड़ी उद्योग में। 18 नंबर में देखिए, रूस में लोहा इस्पात उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? तो रूस में है आपका नोवोकुजनेत्स। 19 नंबर में देखिए, जापान के निर्माण उद्योग का लगभग 30% उत्पादन कौन सा प्रदेश में होता है? तो 19 नंबर में आपका हो जाएगा चौथा, क्वांतो में। अब है 20 नंबर में देखिए, भारत सरकार की SITP योजना के तहत वस्त्र उद्योग को प्रोत्साहित करने हेतु 2 इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्कों की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो 20 नंबर में एक है आपका शीलोरा, किशनगढ़ में। 21 नंबर में देखिए, अलवर जिले के भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र की कहरानी गांव में दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोर ग्लास संयंत्र किस कंपनी द्वारा स्थापित किया गया है? तो ये है सेंट गोबेन। भार रास मूलक उद्योग किस उद्योग को कहते हैं? तो 22 नंबर में है आपका 2 का लौह इस्पात उद्योग को कहते हैं। 23 नंबर में है, भारत का सबसे पुराना और बड़ा कारखाना है? तो 23 नंबर में आपका है, ये है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जमशेदपुर। 24 नंबर का प्रश्न देखिए, राउरकेला स्थित लौह इस्पात कारखाने के संदर्भ में सत्य कथन है? 24 नंबर में आपका 3 है, 1 और 2 दोनों सही है, तो दोनों को पढ़ लेते हैं। पहला ऑप्शन है, इस हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड द्वारा स्थापित यह कारखाना उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले के सांक और काइल नदियों के संगम पर स्थित है, यानी दोनों सही हैं। 25 नंबर का है, भिलाई में 1957 में किस देश के सहयोग से इस्पात कारखाना स्थापित किया गया था? तो 25 नंबर में एक है, तत्कालीन सोवियत संघ। 26 नंबर में देखिए, औद्योगिक कामगारों की दशा में सुधार के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कानूनी उपायों को अपनाया गया था? तो 26 नंबर में है, उपयुक्त सभी अपन पढ़ लेते हैं सारे के सारे ऑप्शन। 10 घंटा विधेयक 1847, खदान और कोयला खान अधिनियम 1842, फिल्टर कारखाना अधिनियम 1847, यानी उपयुक्त क्या है? ये सही है। 27 नंबर में देखेंगे हम, उड़ीसा के पारादीप बंदरगाह के समीप देतड़ी क्षेत्र में भारत का कौन सा लोहा इस्पात कारखाना स्थापित किया गया था? तो 27 नंबर में है, ये आपका दूसरा कारखाना स्थापित किया गया था। 28 नंबर में देखिए, निम्न में सत्य कथन है? तो 28 नंबर में है, ये आपका दोनों कथन सही है, उपयुक्त दोनों। तो इसमें देखिए, पहला ऑप्शन है, भारत में सूती वस्त्र उद्योग की दृष्टि से गुजरात दूसरा बड़ा राज्य है, और गुजरात में यहाँ सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र अहमदाबाद है। 29 नंबर में देखें आप, तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहलाता है? तो 29 नंबर में एक है, कोयम्बटूर कहलाता है। 30 नंबर में देखिए, भारत में उर्वरक उद्योग का प्रारंभ निम्न में से किस स्थान पर स्थापित किए गए सुपरफास्फेट कारखाने को माना जाता है? तो आपका है रानीपेट, तमिलनाडु। 31 नंबर में देखिए, भारत में कागज उद्योग का प्रथम सफल कारखाना सन 1970 में निम्न में से किस स्थान पर लगाया गया? तो 31 नंबर में है 2, बालीगंज, कोलकाता। 32 नंबर में देखिए, निम्न में से कौन तेल शोधनशाला खनिज तेल के समीप ही स्थापित की गई है? तो 32 नंबर में आपका है 3, नूनमती। 33 नंबर में देखिए, भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है? तो 33 नंबर में 2 है, ये है हथकरघा उद्योग। 34 नंबर में देखेंगे आप, देश की प्रमुख जीप निर्माता कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड निम्न में से किस स्थान पर स्थापित है? 34 नंबर में आपका 3 का है, गुड़गांव में स्थित है। 34 नंबर में 3 का है, पुणे में स्थित है, गुड़गांव में नहीं भी, पुणे में। 35 नंबर का प्रश्न देखिए, भारत में देश का पहला
दिया सलाई बनाने का कारखाना 1921 में किस स्थान पर स्थापित किया गया था, जो आज भी सुचारू रूप से चल रहा है? तो 35 नंबर में आपका हो जाएगा 3 का ऑप्शन, ये है अहमदाबाद के अंदर। अहमदाबाद के अंदर। नेक्स्ट है 36 नंबर का प्रश्न है, भारत के अधिकांश कागज मिलें पश्चिमी बंगाल राज्य में स्थित है, होने का उपयुक्त कारण क्या है? तो 36 नंबर में आपका चौथा हो जाएगा उपयुक्त सभी है। तो इसमें देखिए कच्चे माल की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध है, कोलकाता की विशाल जनसंख्या द्वारा देश के सबसे बड़े कागज बाजार की उपलब्धता है, रानीगंज एवं झरिया से शक्ति के साधन के रूप में कोयले की प्राप्ति, यानी सारे के सारे ऑप्शन सही है। 37 नंबर का देखेंगे आप, यह है पंजाब में कौन सा स्थान हौजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका चौथा है लुधियाना। 38 नंबर का प्रश्न देखिए, मध्य प्रदेश में नेपा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो 38 नंबर में 2 है अखबारी कागज। 39 नंबर में देखिए, फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? तो 39 नंबर में है 3, ये है कांच की चूड़ियाँ। 40 नंबर में भारत में नई रेल कोच फैक्ट्री कहाँ है? तो 40 नंबर में आपका जो है ये हो जाएगा कपूरथला। 41 नंबर में देखिए, भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला स्थित है? तो आपका हो जाएगा 2, जामनगर में। 42 नंबर में देखिए, देश में रेशम उद्योग का सर्वाधिक स्थानीयकरण जिस राज्य में हुआ वह है? तो अपन देखिए 42 नंबर में आपका 2 है कर्नाटक में। 43 नंबर का प्रश्न है, भारत में तेल शोधन कारखाना बौद्धा वृहत बंदरगाहों के समीप संस्था स्थापित है? तो 43 नंबर में आपका हो जाएगा 2 का आयातित कच्चे माल पर निर्भरता है। 44 नंबर का प्रश्न है, यह है भारत में निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में महिलाएं कार्यरत है? तो 44 नंबर में आपका 1 हो जाएगा चाय। 45 नंबर में देखिए, निम्न में से किस बंदरगाह पर तेल शोधनशाला स्थापित की गई है? तो 45 नंबर में है डायमंड हार्बर। 46 नंबर में देखिए, देश में चीनी मिलों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? तो आपका है उत्तर प्रदेश के अंदर है। कहाँ पर है साहब? उत्तर प्रदेश में। 46 नंबर में 47 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारत में लौह तथा इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो 47 नंबर में है बोकारो। 48 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा लौह इस्पात कारखाना कोयला क्षेत्र से दूर स्थित है? तो 48 नंबर में है भिलाई। 49 नंबर का प्रश्न देखिए, भारत में सीमेंट उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? तो ये है राजस्थान। 50 नंबर में देखिए, निम्न में से कौन सा एक आज भी पूर्ण रूप से सरकारी नियंत्रण में है? तो 50 नंबर में आपका जो है ये हो जाएगा रेलवे। 51 नंबर में देखिए, निम्न में से गलत युग्म को इंगित कीजिए। तो 51 नंबर में है 2, वाराणसी सीमेंट के लिए नहीं कपड़े के लिए जाना जाता है। 52 में देखिए, सूती वस्त्र उत्पादन के लिए आर्द्र जलवायु, तैयार बाजार, सस्ते एवं कुशल श्रमिक की उपलब्धता सहायक होती है। भारत में निम्नलिखित में से राज्यों में से किस राज्य में सूती वस्त्र का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो 52 नंबर में आपका हो जाएगा तीसरा सही, 52 नंबर में महाराष्ट्र में। अब 53 नंबर का देखिए, भारत की पहली सूती वस्त्र मिल की स्थापना किसने की थी? तो कवास जी नाना डाबर ने की थी। 54 नंबर का प्रश्न देखिए, भारत का कौन सा खनिज उर्वरक के उत्पादन में काम में लिया जाता है? तो 54 नंबर में आपका तीसरा है जिप्सम। 55 नंबर का प्रश्न है, सुमेलित करना है आपको, सुमेलित करने वाला प्रश्न इसमें नहीं हो पाएगा, स्क्रीन छोटी है। 56 नंबर में देखेंगे आप, 56 नंबर में देखिए, इस्पात के उत्पादन में विश्व में
भारत का स्थान है तो 56 नंबर में आपका हो जाएगा तीसरा, 5वां स्थान है। 57 नंबर में देखिए, भारत में पेट्रोलियम उत्पादन की कीमतों को मुख्यतः किस लिए अविनियमित किया गया है, तो 57 नंबर में एक है तेल कंपनियों को दी जा रही आर्थिक सहायता के भार को कम करने के लिए। 58 नंबर का प्रश्न देखें, वर्तमान में भारत के कुल आयात में क्रूड और पेट्रोलियम पदार्थों का कितना अंश है, तो 58 नंबर में चौथा हो जाएगा 27 से 33%। 68 नंबर में है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको, तो इसमें कौन सा कथन है ये सही है 59 नंबर में, तो आपका तीसरा 1 और 2 है, सही है 1 और 2। तो 1 और 2 को एक बार अपन पढ़ लेते हैं। 1 और 2 में क्या है, देखिए, का चीनी उद्योग के अंशतः विनियंत्रित करने का भारत सरकार का हाल का निर्णय मिल मालिकों को खुले बाजार में चीनी बेचने की स्वतंत्रता देता है और राशन की दुकानों को इमदादी दरों पर चीनी पूर्ति करने की उनकी बाध्यता को दूर करता है। और दूसरा है सी रंगराजन पैनल ने भी भारत में चीनी उद्योग को विनियंत्रित करने का सुझाव दिया था, यानी 1 और 2 दोनों सही इसके अंदर। 60 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक तांबे के अयस्क भंडार हैं, तो आपका 60 नंबर में हो जाएगा चौथा राजस्थान में। 61 नंबर में देखिए, झारखंड में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो 61 नंबर में है आपका 3/1907 में। 62 नंबर का प्रश्न है, ये देखिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, तो इसमें आपका जो है तीनों प्रश्न सही हैं, इसके अंदर ऑप्शन 1 2 3 सही हैं, तो विचार कर लेते हैं अपन। देखिए, भिलाई इस्पात संयंत्र रूस के सहयोग से छत्तीसगढ़ दुर्ग के जिले में स्थापित किया गया, सही है। यहाँ लो अयस्क दिल्ली राजहरा खानों से प्राप्त होता है, सही है। यह संयंत्र कोलकाता मुंबई रेल मार्ग पर स्थित है, सही है तीनों के तीनों ऑप्शन। 63 नंबर में देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो इसमें भी आपका जो है 1 और 2 सही है, जो 1 और 2 पढ़ लेते हैं अपन। भारत स्पंज लोहा का सबसे बड़ा उत्पादक है, इस्पात के अधिक उत्पादन के बावजूद भी यहाँ प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति खपत 32 किलोग्राम है, सही है। आपका 64 नंबर का प्रश्न है, ये देखिए, निम्न कथनों पर विचार करना है, तो 64 नंबर में आपका 3 है, यानी 1 और 2 सही है। तो इसमें देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र के लगभग सभी उपक्रम अपने इस्पात को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के माध्यम से बेचते हैं। और दूसरा है टिस्को टाटा स्टील के नाम से अपने उत्पाद को स्वयं बेचती है। अंतिम प्रश्न था आपका 64 नंबर का प्रश्न। तो इस प्रकार से अपन ने उद्योगों के संदर्भ में बात करी। धन्यवाद।